सभी साथियों को नमस्कार। राम राम, जय राम जी। देखो, जैसा आप देख पा रहे होंगे, हम बात करेंगे आज आरपीएससी स्पेस पर। जो बदलता ट्रेंड है, क्या हो पढ़ने का तरीका, संपूर्ण जान। पढ़ने के तरीके और आरपीएससी का जो बदलता ट्रेंड है, क्या उसमें हम सेट नहीं बैठ पा रहे, या फिर ऐसा हो क्या रहा है कि विषय में केवल 6 लोग पास हो रहे हैं, 26% मेरिट रह रही है, पद खाली जा रहे हैं, कंपटीशन इतना है, पढ़ने वाले लाजवाब विद्यार्थी हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, दो दो तीन तीन साल से बच्चा लगा हुआ है, इतने एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या आरपीएससी पेपर हमसे अलग ले रही है, या फिर जांच करते समय वो कह रहे मारवाड़ी मत देख के टीको काटेंगे? मतलब इस बार पॉलिटी का जो रिजल्ट आया उसमें तो ऐसे हो गया कि जैसे नोबेल प्राइज जीता हो एक टीचर, वो 6 लोग हैं कौन, उनको ढूंढो, उनके चरण धो के पियो। आरएस का रिजल्ट आया, उसमें जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको लोक देवता की उपाधि दो और उनको पूजो। भैया, आपके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है, ये ऊर्जा हमारे शरीर में भी प्रवेश करने दो, ताकि आरपीएससी का ट्रेंड हमें। तो ऐसी ही कुछ बातें अपन करने जा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हो क्या रहा है आखिर, कि कोई फिरकी है, ये ले कौन रहा है? मैं आज जो भी बात कर रहा हूँ, ये बात करूंगा 100 क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, कि अपनी एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मान लो 100 आ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण बात किसके बारे में है? आरपीएससी के लिए ही है। इसके लिए आरपीएससी के आरपीएससी उसमें सबसे पहले अपन टारगेट करें तो कौन सा? फर्स्ट ग्रेड, उसके बाद सेकंड ग्रेड, क्योंकि टीचर हो तो पहले टीचर की बात करो। उसके बाद अपन बात कर लें आरएस की, या फिर अभी बात कर ले अपन किसकी, एसआई की, या फिर आप बात कर लो कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। इन सब में यदि जो सबसे स्टार पे है, जिसका सिलेबस सबसे धुआंधार है, तो वो तो है फर्स्ट ग्रेड। वो है फर्स्ट ग्रेड। उसके बाद जो सिलेबस तो सबके ही खतरनाक है, लेकिन इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है जितने फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, तो अपन टोटल बात करेंगे आरपीएससी का, जो भी पाठ्यक्रम होगा उसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल आरपीएससी की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे आज, कि भाई आरपीएससी किस प्रकार से गुमराह कर रही है, या फिर लेवल किस प्रकार से बदला है। तो पहली बात तो आप ये मन में विश्वास रखो कि जो आपके पास कंटेंट है, ये कंटेंट इतना है आपके पास, जो भी मार्केट में है, या फिर आपके पास आपके जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो भी किताब है उससे पढ़ रहे हो, किसी गाइड से पढ़ रहे हो, किसी का कोर्स ले रखा है, कंटेंट जो है ये सफिशियंट है, ये क्या है, पर्याप्त है। लेकिन इस कंटेंट को समझ पाना, इस कंटेंट के प्रति समझ जो है, ये समझ आपकी क्या है, अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे सबसे पहला टॉपिक अपन ने लिया भाई, चलो भी राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़े। पहला दिन है, पहला टॉपिक है, घर वालों के ताने सुने हैं, किसी को वादा किया है, पूरी जी जान लगा देंगे। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भाषा मैंने इतना पढ़ लिया, लेकिन आरपीएससी क्या पूछना चाहती है? अप्रोच सबसे महत्वपूर्ण है। आरपीएससी हमसे क्या जानना चाहती है? आरपीएससी हमसे क्या जानना चाहती है, इसके लिए हमें देखने होंगे पीवाई। हम पीवाई क्यू तो देखते नहीं, क्यों? हम आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके जो ओल्ड पेपर का सेक्शन है उसमें तो जाते नहीं। हम जाते हैं कहाँ? मार्केट में, वहां एक पुराने पेपरों का विश्लेषणात्मक
अध्ययन करने किए हुए नोट। आरपीएससी के जो पुराने पेपर है वहां जाओ, सबसे पहले अपने पास क्या रखो, पेपर रखो। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई 100 क्वेश्चन, एक ऑन एवरेज 100 क्वेश्चनों की यदि अपन बात करें, तो आज के दिन आरपीएससी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग 75 से लेके 80 क्वेश्चन जो है वो वही हैं जो पुरानी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, रिपीट है। लेकिन ये रिपीटेशन हूबहू नहीं है। आरपीएससी ने इसमें अपनी समझ लगा दी और इसमें अपनी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज चेंज कर दी। जैसे हम बात करें कि भाई आर्टिकल 217 है, आरपीएससी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनको पद से हटाना है, उनको पद से हटाना है। तो हटाने की एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 217 में नहीं है। ये प्रक्रिया डिपेंड की गई है किस पर, सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट जांच की प्रक्रिया का निर्धारण करता है और इसका उल्लेख कहां है, आर्टिकल 145 में है। तो पहले तो क्या होता था, केवल आर्टिकल 217 पूछती थी आरपीएससी। अब क्या है, या फिर आर्टिकल 145 पूछती थी आरपीएससी के साथ जोड़ के कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 145। हटाने के प्रावधान बताए गए हैं 217। अब क्या कर दिया, इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कर दिया। आपको पता है कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाता तो कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन उनका निलंबन कौन करता है, राज्यपाल। जब तक सुप्रीम कोर्ट की जांच का फैसला नहीं आ जाता तब तक उनको सस्पेंड कौन रखेगा, राज्यपाल रखेगा। अब ये तीन बातें हो गई। पहले क्या करती थी आरपीएससी, तीनों को अलग अलग पूछ लेती थी। अब तीनों को एक जगह कर दिया कि आरपीएससी के अध्यक्ष को तो राष्ट्रपति निलंबित करता है, लेकिन सदस्यों का निलंबन राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। फिर हम क्या है कि एक बार एग्जाम में, मैं हर बार कहता हूं, एक बार एग्जाम में कोई सूचना गलत प्रिंट हो गई ना दिमाग में, 16 अंठे 60 हो गया, तो ये मान के चलो कि पूरी एग्जाम में क्या रहेगा, 16 अंठे 60 ही रहेगा। तो एक तो पहला जो मैसेज है वो तो ये है कि 100 क्वेश्चन यदि आप दिमाग में बैठाते हो तो उसमें 75 से 80 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन उसमें भाषा चेंज होती है। और ये भाषा कब समझ में आएगी, जब आप पीवाईक्यू निकालोगे। और पीवाईक्यू कौन से वेबसाइट से निकालोगे, किसी मार्केट की गाइड से नहीं निकालोगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, सबसे बड़ा पोर्शन होता है अपनी एग्जाम में इसका, समसामयिकी का पोर्शन होता है, समसामयिकी, जिसको कुछ जो बेहतरीन विद्यार्थी होते हैं वो कहते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स नहीं होते, ये समसामयिक घटनाएं ही होती हैं। अफेयर्स तो इधर से उधर होने वाली जो बातें हैं वो, लेकिन अपनी एग्जाम में वो पूछी जा रही है क्या, नहीं। हमारी एग्जाम में जो आज के दिन ट्रेंड चल रहा है वो या तो आपको समसामयिक की घटनाएं पूछता है किसी सम्मेलन की, देखो यदि आपने पैटर्न पकड़ा हो, या कोई शिखर वार्ताएं यदि कहीं हो रही हैं वो पूछी जा रही हैं, या फिर जो मानद सम्मान दिए जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा, खेल में पहले केवल पदक पूछे जाते थे, पहले केवल पदक पूछे जाते थे। आजकल क्या पूछे जा रहे हैं, स्कोर पूछा जा रहा है, किस स्कोर के साथ उसने पदक जीता। तो ये आप वहां जो पहले करते थे कि भाई है ना, अपन क्या करेंगे, या तो मासिक वाला अंक लेके आएंगे, या फिर जो 6 माह वाला अंक आता है, 6 मासिक,
वो पढ़ लो। ये कोई ज्यादा ही ज्ञानी हो वो क्या कहते, क्या लो वार्षिक काल पढ़ लो ना। आज के दिन आपको समसामयिक जो घटनाएं हैं वो डेली पढ़नी पड़ेगी, और किससे, न्यूज़पेपर से। मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आपके लिए न्यूज़पेपर बेस्ड जो समसामयिक क्लास है वो अपन स्टार्ट करें, कोशिश करूंगा। एक तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा, अपनी जो एग्जाम है उस एग्जाम में पास होने का जो तरीका है, पास होने का जो मेथड है, वो कौन सा है, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। कौन सा तरीका है, फर्स्ट पास द पोस्ट तरीका है। अब इस फर्स्ट पास द पोस्ट तरीके में बैरियर लगा दिया कौन सा, मिनिमम 40% वाला। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको तो आपके साथ वालों से ही कंपटीशन है। हम क्या है कि एग्जाम हॉल के बाहर तक, या फिर जहां लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, या फिर किसी के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, उसकी बात को सुनकर क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण ऐसे समझो कि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ के गया, लाइब्रेरी में मैंने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा। अब मैं बाहर आया लाइब्रेरी से और हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। अब मैं राष्ट्रपति टॉपिक को मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है, मेरे को पूरी बातें याद है, मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं राष्ट्रपति टॉपिक को लेकर कुछ अतरंगी बातें कर रहा हूँ। अतरंगी बातों का सेंस ये है कि ऐसी बातें जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या कहता है कि टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। किसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम में जिस प्रकार की बातें पूछी जा रही हैं केवल उन्हीं को कवर करना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब जितनों के बीच दौड़ रहे हो उनसे तेज दौड़ना है, इस दुनिया भर से तेज नहीं दौड़ना। यदि आपके साथ कोई दोनों पैरों से दौड़ रहा है तो आपको अपने ही पैरों की रफ्तार क्या करनी है, तेज करनी है, उसके पैरों की तरफ नहीं देखना। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो टू द पॉइंट पढ़ो, पीवाईक्यू को अपने साथ में रखो, सिलेबस को अपने साथ में रखो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करो उससे पहले पीवाईक्यू को ध्यान में रखो। और सबसे खास बात, पीवाईक्यू की जो लैंग्वेज है वो, क्योंकि जैसे ये देखो एक सीधा सा बाजार सिद्धांत है कि यदि मान लो कि मार्केट में आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है जीके, उसकी क्या ही है, एक मॉडल पेपर आया हुआ है। उस मॉडल पेपर पर लिखा हुआ है 4444 क्वेश्चन वो संग्रह, कि भी पेपर में कहता है भी ई किताब में तो 4444 क्वेश्चन मिले। तो ते मान की चालो कि जो क्वालिटी वाले क्वेश्चन है वो कितने मिलेंगे, 444 मिलेंगे, हद से हद। 1000 क्वेश्चन तो फालतू में दे रखे हैं बच्चे को प्रभावित करने के लिए। तो आप क्या करो, जो पुराने क्वेश्चन आए वही पढ़ो ना, फालतू की चीजें पढ़ो ही क्यों? एक तो अपने को ये बात ध्यान रखना कि टू द पॉइंट पढ़ना है। अगली बात, पहले क्या होता था कि सिलेबस को 60% कवर कर लेते थे ना, तब मामला कवर हो जाता। अब ये मान के चलो कि सिलेबस का 90% आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। 90% आप कवर करोगे, एग्जाम तक आपके 75% क्या रहेगा, याद रहेगा। और एग्जाम हॉल में जब तक एंट्री मारोगे, ये मान के चलो कि 65% ही क्या आएगा, सामने आएगा।
पहले क्या होता था, अपन 65% पे ही अटकते थे कि 65-60% कवर कर लो, हम खुद कहते थे भाई बेहतर। अब क्या है 90%, अब देखो कितना कम हो गया वहां से। इतना कम करो तो आप 40% वाला आंकड़ा होगा ना, माइनस मार्किंग हो। अब सिलेबस कवर कर रहे हो तो सिलेबस में तो दोनों बातें हैं, एक भी है प्लस कॉन्सेप्ट भी है। इसीलिए मैंने कहा ना, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, सेकंड ग्रेड, इनका सिलेबस लगभग क्या है, काका बाबा का बेटा ही है। 20-19 कोई फर्क है, ज्यादा कोई फर्क है। तो अब आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों से काम चलाना पड़ेगा। और फैक्ट जो है इनको स्टोरी के रूप में पूरी कहानी याद होनी चाहिए। फैक्ट पहले अपन सीधे सीधे महत्वपूर्ण घटनाएं ये याद कर ले, ये महत्वपूर्ण किताबें याद कर ले, ये जेल में गए इनका क्रम याद कर ले, ये स्वतंत्रता संग्राम में जो घटनाएं उनका क्रम याद कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब क्या है कि पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें, सिलेबस में तो केवल क्या दे रखा है, 1919 का अधिनियम दे रखा है। केवल क्या दिया हुआ है, 1919 का अधिनियम। अब 1919 के अधिनियम के प्रावधान याद करने की कोशिश करोगे, कई सारे नाम नए आएंगे, गवर्नर जनरल, वाइस राय, नियंत्रक परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमें पता ही नहीं है। पोर्टफोलियो सिस्टम, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, सीधे याद करने की कोशिश करोगे भूल जाओ। इसके लिए कहानी याद करनी चाहिए, चाहे वो जियोग्राफी की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे इकोनॉमिक्स। अरे सर ये क्या नाम दे दिया, इकोनॉमिक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसमें क्या करें, आंकड़े याद करें, तुलनात्मक आंकड़े याद करें, स्टेटिक्स याद करें, क्या क्या करें। मामला यही है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। और जब समसामयिकी पढ़ोगे उसमें इकोनॉमिक्स कवर होती है। जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो किसके साथ कवर कर सकते हो, समसामयिकी घटनाओं के साथ। हम अक्सर न्यूज़पेपर में काम की बातें पढ़ते ही नहीं, हम केवल वो बातें पढ़ेंगे जिनका हमारे रोचक जीवन से लेना देना है। सैयद अय्यर ने फॉलो किया, सैयद अय्यर ने अनफॉलो किया, 4 करोड़, ये चीजें अपन देखते हैं। समय रैना ने क्या किया, ये चीजें पढ़े अपन। तो ऐसे काम नहीं चलता है। लास्ट में 2 बातें और सुन लो। अपनी कैपेसिटी जो है, के अनुसार पढ़े, किसी दूसरे की होड़ में ना पड़े कि वो ये पढ़ रहा तो मैं भी ये पढ़ूं ना, अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़े। और लास्ट बात, डे फर्स्ट, फर्स्ट टॉपिक में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वही एनर्जी डे लास्ट, लास्ट टॉपिक में रहेगी। बस उसी ऊर्जा से। और डेली अपने आप को क्या रखें, सकारात्मक रखें। सारा का सारा खेल किसका है, पॉजिटिव थिंकिंग का है। जितना ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करोगे उतने ही ज्यादा क्या करोगे, सफल हो। मैं मेरी बात करूं, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस समय ये जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, इसमें मुझे केवल ये पता था कि एक संविधान होता है। क्या होता है, एक संविधान। वो भी मैंने कोई सिखवाल करके पुस्तक आती थी, अभी भी आती है, मुझे नाम बता दो क्योंकि आज के दिन रिविलेंट नहीं है। उस किताब से पढ़ा था मैंने, और मैंने दी थी सेकंड ग्रेड की एग्जाम। और उसमें जीके वाला जो पोर्शन था उसी में मैं रह गया, सब्जेक्ट तो मेरा कवर था, फास्ट जीके वाला पोर्शन है। तो मेरे दिमाग में ये था कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, अपन मैथ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, करेंगे तो करेंगे कैसे।
लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या एनर्जी आई, इसके कौन से आशीर्वचन थे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे गुरुजन, उनका आशीर्वाद रहा और दिमाग में एक ही बात रही कि बेटा चाहे एक सीट भी होगी नहीं तो भी सिलेक्शन किसका होना है, मिस्टर रजत तेरा ही होना है। चाहे एक ही सीट क्यों नहीं है, और सब्जेक्ट में दिन रात वही तरीका, 150 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 139 क्वेश्चन किए थे। सभी के सभी सही है, नेगेटिव नहीं है। हालांकि पेपर इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था जितना बताते हैं लोग, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में क्या करती हैं, हिट करती हैं। तो अपने को इस चीज़ को तो बदल दो, छोड़ो कि वह मैं चर्चा भी नहीं करूँ, लेकिन आपको केवल इसीलिए बताया गया है कि अपना दायरा, अपना संपर्क, अपनी सोच केवल उन्हीं बिंदुओं के साथ, उन्हीं फैक्ट के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ जोड़ के रखो जो आपको क्या देते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। यदि पॉजिटिव रहोगे तभी मामला क्या होगा, सही होगा। दिमाग में 1% भी ये बात आ गई कि नहीं यार नहीं हो रहा, तब मामला नहीं होता। तब चीजें क्या है कि जो आपने पढ़ रखा है ना, वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 16 अंठे 60 वाला मामला हो जाता है कि हाँ सही है या नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी जैसे जो भी सिलेबस आप देखना, उनको जितने भी सिलेबस देखोगे उनमें जो हाइलाइटर होता है ना, एक तो हाइलाइटर का उपयोग जबरदस्ती मत किया। हाइलाइटर से अगर आप मार्किंग करोगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, आरएस, ईओ, आरओ, तो लगभग क्या है, टॉपिक वही है, एक ही नाव है। अब उसमें जैसी उतार चढ़ाव आने वाला है, उस हिसाब से उस नाव को क्या करना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। और जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो तो ये मान के चलो कि इतने स्वच्छ जल वाले सागर में उतर रहे हैं जहाँ खतरे का कोई चांस नहीं। सारी चीजें आपके पक्ष में, लेकिन अपने आप पे क्या रखो, विश्वास। यदि अपने आप पे विश्वास है तब क्या कर सकते हो, सारी चीजें कवर कर सकते हो, चाहे आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी। आरपीएससी का जो ट्रेंड बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, क्या हो पढ़ने का तरीका, वो आज हमने साझा किया। हम कोशिश करेंगे करेंगे कि भाई एक तो समसामयिकी की क्लास लें और एक मेरा सब्जेक्ट जो है उसको मैं क्या करूँगा इस क्लास में। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो टेलीग्राम चैनल है, पॉलिटी विद रजत चौधरी, उसको क्या करें, शेयर। तो जो भी है आपको लिंक वगैरह कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रमोट करें, ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे और अपन इसी प्रकार की पॉजिटिव बातें जो आपके परीक्षा पैटर्न के लिए ज़रूरी हैं, के बारे में खास चर्चाएँ करते हैं। दोस्तों